बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईनी तरमीम जी ला रहे हैं पीडीएम पार्ट 2 की जो हुकूमत है फॉर्म 47 की, और इससे पहले जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म बना हुआ है शहबाज शरीफ, वो ज़राना देगा जी। अपने तमाम एमएनएज़ को बुलाया है, देखेंगे कि उनके साथ कौन-कौन है, क्योंकि उन्हें भी शक पड़ चुका है कि 2-4 बंदे उनके भी स्किप होंगे। और उसके अलावा जी अल्लाह आपका भला करे, इस मुल्क में ये आईनी तरमीम क्यों हो रही है, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, सिवाय वो बंदे जो इससे हुकूमत में बैठे हुए हैं या वो ताकतवर हल्के जो इनसे ये काम करवा रहे हैं। और ये तकरीबन 7 या 8 दिन रह गए और ये अपना पूरा जोर लगाएंगे इस आईनी तरमीम को, इस काले कानून को लाने के लिए, और वो जोर लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये काशिफ अब्बासी की एक वीडियो थी, प्रोग्राम हो रहा था, उसमें ये हमद रजा साहब बैठे हुए थे बैरिस्टर वकील के साथ। तो वो क्या कह रहे हैं जरा इनको पहले सुनिएगा, फिर बात करते हैं। हमारे एमएनए फयाज चचड़ साहब, उनके बेटे को सर मैं मिला, 12 साल उसकी उम्र है सर। उसके बेटे को उठाया जाता है, उसके बेटे को उठाने के बाद उस 12 साल बच्चे की जस्ट जो है उसको प्लास के साथ उसके बालों को उतारा जाता है, उसके नाखून नोचे जाते हैं, और वो वीडियो जूम कॉल के ऊपर लाइव उसकी मां को सुनवाई जाती है। अब क्या हम उस मां की या उसके इकलौते बेटे की वो वीडियो जारी कर दें सर? अल्लाह खैर रखे जी। सर I've seen that kid, मैंने नहीं देखा। हमारे 10 एमएनए उस बच्चे को मिले हैं, वो ज़हनी तौर पर इस कैफियत में नहीं है सर। प्लास के साथ लाइव उसके जिस्म को नोचा जाता रहा है। काश भाई सर अल्लाह खैर, आई होप ये क्लेम कौन अपने इकलौते बेटे के साथ ये सलूक करवाएगा? नहीं हो सकता यार, जब आप ठीक कह रहे हैं कि कौन खड़ा रह सकता है। ये जी एंकर है, दबंग किस्म का एंकर है, उसके पास भी अल्फाज की चॉइस नहीं रही कि इस मौके पे क्या कहे। इस मुल्क को किस नहज पे लेके जाने लगे हैं आप? किसी ने कहा था कि इस मुल्क को चलाने वालों ने तहिया कर लिया है कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देना है, नस्ब नाबूद कर देना है। मेरे ख्याल में आज से 2-4 माह पहले जो सर्वे हुआ था, अगर 94% लोग कह रहे थे कि हमने मुल्क छोड़ के जाना है, अगर मौका मिले तो चले जाएंगे। मेरे ख्याल में आप तो 100% लोग यही कहेंगे कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम तो इस मुल्क से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो एक बच्ची के साथ हरकत हुई है पंजाब कॉमर्स कॉलेज में लाहौर में, जो दुनिया टीवी के मालिक हैं मियाँ आमर साहब, वो मालिक हैं उसके, और उसके बाद हमारी वज़ीर आला उठ के भी आ गई, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू हो गई, उस्मा साहिबा भी आ गई, पुलिस के एहलकार आ गए, रास्ते में चलते हुए चंद बंदूकों को चाचा मामा बना के वीडियो भी जारी करना शुरू हो गए। क्या करना चाहते हो इस मुल्क के साथ? और ये आईनी तरमीम किसी अवाम के लिए नहीं हो रही। पिछले अगर 2 साल या 2.5 साल हो गए आपको इस हुकूमत में आए हुए, आपने अवाम के लिए कौन सी तरमीम की है? इससे पहले अगर आप अपने बारे में जो क्या कहते रहते थे ज़रा वो तो सुने कि ये एक दूसरे के बारे में कहते क्या होते थे। ये ज़रा सुनिएगा, फिर इसके बाद बात करते हैं। जरदारी साहब, आपने बड़ी लूट मार की है। इस जरदारी को लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम अभी नई बात एक मियाँ साहब ने की है कि मैं सब बात राज फाश कर दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप सब राज फाश करते, मगर ये पहले बताएं कि ये आपको हैवी मैंडेट जो हमेशा मिलते रहे हैं या दिलवाए गए हैं, ये दिए गए हैं, ये आपने कैसे दिए? मगर सवाल ये कि शुरू बात हो अपने गिरेबान को पकड़िए। मिस्टर जरदारी, सुन लो मेरी बात कि तुम्हारी ठगी और तुम्हारी चोरी जो है पूरी कौम जानती है, और याद रखना, जितने मर्जी अपने बंकर में बैठो, एक दिन आएगा, इंतखाबात का दिन आएगा, जब इंशाअल्लाह कौम तुमसे हिसाब लेगी। पाकिस्तान अजीम बनेगा। इनके ड्रामे चेक किए, क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं ये लोग। और जब इनके पास पावर आती है तो ये अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं और लोगों के रिस्क के फैसले भी शुरू कर देते हैं। ये उस्मा बुखारा या बुखारी साहिबा जो भी हैं, बुखारी हैं, खैर इन्होंने जी मीडिया को भी तालियां लगानी शुरू कर दी।
कि वज़ीर आला साहिबा आ रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और ये ज़रा सुनिएगा इनको ये क्या कहती हैं। ये ज़रा मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्टेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे मेरे उसमें है ही, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है किसी की नौकरी ये खा जाएंगे। आप पूरा मुल्क तो खा चुके हो, रही सही कसर जो रह गया उसको कैसे पूरा करेंगे आप? अब तो जान छोड़ें आप हमारी। अभी भी आप कह रहे हो कि आप ये कर जाओगे या वो कर जाओगे। लोग खड़े हुए बाजारों में क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ये कौम कितनी बेबस है, और इस कौम में ये मुर्दा कौम है, ये आप गली के चौराहों में लोग खड़े होकर कह रहे हैं। ये जरा देखिए, बांग्लादेश की जो रोड पे आ गई हसीना को भगा दिया, इधर कोई रोड पे नहीं आएगा। ये बेइस कौम है, इस चक्रों में कितने लीडर हमारे मर गए। इस कौम को जगाने के चक्रों में नहीं जागेगी। छोड़ दो, नहीं करो इंटरव्यू। ये कौम इधर कुछ बात ही नहीं करेगी। ये महंगाई सहेगी, जुल्म सहेगी अपने ऊपर। गले चौराहों में लोग खड़े होकर आप कह रहे हैं कि हम बेहिस कौम है। बेसिकली वाकई बेहिस कौम है हम लोग, और बेजमीर भी हो गए। हमारे आला उहदों पे बैठे हुए लोग, ताकत में लोग, कैसे एक सियासी मंडी लगाई हुई है। ये टिकट चल रहा है, आप देखिएगा कि मुझे आईनी तरमीम के लिए वोट देने के लिए 70 करोड़ की ऑफर हुई है। ये मलक शफकत अमान साहब हैं, और हमारा सियासत में कोई भी अमल दखल नहीं है। एक और तस्वीर देख लें, सियासत से कोई तल्लक नहीं है। है इस मुल्क पे रेम खाएं, इस अवाम पे रेम खाएं। और पीटीआई की क्यादत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बुज़दिल क्यादत पीटीआई की क्यादत है, बैरिस्टर गौर, इससे पहले भी मैं कह चुका था, वो मैंने छुए हुए बंदे हैं। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो मैंने छुए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर किस मसलियत के तहत वो खामोश बैठा हुआ है या कोई बयान नहीं दे रहे। शेख वकास अकरम साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए। अभी आपने एहतियात की कॉल दी 18 अक्टूबर को। इस कॉल की कुछ समझ नहीं आई कि अपने अपने इलाकों में एहतियात की कॉल हम देंगे, अपने अपने इलाकों में क्या निकलेगा। 5, 10, 15, 20, 100, 200 बंदे। आपने एक मकाम की कॉल क्यों नहीं दे रहे, जैसे इमरान खान देता होता था कि मीनार पाकिस्तान पे पहुंचे, दी चौक में पहुंचे, फैसलाबाद पहुंचे। ये कौन सी कॉल हुई? और इमरान खान को जहां तक मुझे आज लगता है कि एक बुज़दिल कौम का एक बहादुर लीडर ऐसे ज़ाया हो जाना है और तारीख का हिस्सा बन जाना है। तारीख में तो उसे सुनहरे हरूफों से याद रखा जाएगा, लेकिन सुनहरे हरूफों के साथ साथ ये भी याद रखा जाएगा कि ये कौम इस काबिल नहीं थी कि खान जैसे लीडर को इनका लीडर होना चाहिए था। हम अपना हक अदा तो कर रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उस हिसाब से आवाज़ तो उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी उठा रहे हैं। लेकिन हम ओवरसीज पाकिस्तानी कर भी क्या सकता है? ना तो हमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए, ना ही हमने कोई नौकरी लेनी है, ना कोई वजारत लेनी है, ना ही कोई ठेका लेना है। पाकिस्तान की फ़िक्र की भी हम पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, उसकी फ़िक्र में हम बात कर रहे हैं। हमारे तो बीवी बच्चे इधर, मुस्तकबिल इधर, यहीं पे रह रहे हैं। लेकिन हमारा प्यार पाकिस्तान इसलिए था कि वहीं पे हम पैदा हुए थे, वहीं पे बड़े बड़े थे, और वहीं से हम माइग्रेट होके आए हैं। खैर, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।